हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में बहुत अच्छी सी वैकेंसी आ गई है। काफ़ी वैकेंसीज़ आई हैं, अलग अलग पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। उससे रिलेटेड वीडियो सुबह मेरे चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है। तो लेकिन कुछ लोगों को बहुत डाउट है कि उसमें उत्तराखंड स्टेट के अलावा लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि उत्तराखंड स्टेट के अलावा भी जो लोग हैं, क्या वो इस पोस्ट या वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हर पोस्ट के लिए मैंने बताया है कि किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आप उत्तराखंड के डोमिसाइल होना है ज़रूरी है या नहीं। और आपको मेरे चैनल पर नए विजिटर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। यूके ट्रिपल एस सी DO JEE रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई। जैसे कि आप सबको पता है, वो डिटेल्ड आप देख चुके हैं। मैं एक रफली आपको जल्दी बता देती हूँ कि 1011 वैकेंसीज़ हैं टोटल, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, ओवरसीयर इंस्पेक्टर, काफ़ी पोस्ट है। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट कम DEO, इसकी टोटल 431 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी 81 पोस्ट है। दो अलग अलग पोस्ट हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें एलिजिबिलिटी भी इन्होंने अलग अलग मांगी है। टैक्स कलेक्टर की 149 पोस्ट है। लैंड टीचिंग इंस्पेक्टर की 12 पोस्ट है। सर्वे अकाउंटेंट यानी कि सर्वे लेखपाल जो है, उसकी 56 पोस्ट है। रिकॉर्ड कीपर की 1 पोस्ट है। रीडर की 1 पोस्ट है। टेलीफोन ऑपरेटर की 4 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट की 3 पोस्ट हैं। टेलीफोन ऑपरेटर 8 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग इनका एलिजिबिलिटी है। लाइव स्टॉक ऑफिसर की 120 पोस्ट है। ओवरसीयर की 26 पोस्ट है। इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर की 121 पोस्ट है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको कहीं पर भी आप खोले वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक दिखाई देगा कि सिर्फ इन्होंने लिखा है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद टाइपिंग नॉलेज, डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। तो अब मैं आपको डिटेल्ड में बताती हूँ एक्चुअली किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट, इसका देखते हैं। तो इसमें आपको जो कि 431 पोस्ट हैं, इसके लिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि इस पोस्ट के लिए यूपी और यूके से जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा पूरी करी है, वो लोग इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस पोस्ट के लिए यूपी और यूके वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति होनी चाहिए हिंदी में। तो ये आपका ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, दूसरा है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके 81 पद हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने क्लियर भी किया था। इसमें क्या है, केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि आप उत्तराखंड के हो या यूपी के हो या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो, यानी कि यूनियन टेरिटरी से भी अगर आप होंगे केंद्र से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, जो कि 81 पोस्ट है। तीसरी है पदनाम यानी कि कर संग्रहकर्ता, टैक्स कलेक्टर की 144 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप उत्तराखंड के हो ये ज़रूरी नहीं है, आप केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड जो है, वो संस्थान है, आप उससे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने चाहिए। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। कहीं भी कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर क्वेरी कर सकते हैं। फिर है भूमि अध्यापक निरीक्षक की जो 12 पोस्ट है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा हो। इसमें मेंशन किया है कि आपको उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या उत्तराखंड की जो सरकार है उसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके लिए सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही अप्लाई, जिन्होंने वहाँ से इंटरमीडिएट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वे लेखपाल। सेम इसमें भी है कि आप उत्तराखंड से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा करी हो तो आप अप्लाई, या वहाँ की सरकार जो मान्यता प्राप्त समकक्ष है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पदनाम रिकॉर्ड कीपर है, सेम उसमें भी है कि आप एक पोस्ट है वो, उसमें आप उत्तराखंड की ही इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कर सकते हैं। पेशकार है,
एक पोस्ट है वो भी, उसमें भी आप उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। टेलीफोन ऑपरेटर की 4 पोस्ट है, उसमें भी सेम चीज़ है उत्तराखंड शिक्षा से। ये एक एक दो दो तीन तीन पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो आगे ज़्यादा पोस्ट थी जिनके लिए ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी आप पास किया हो आपने, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्वागती की जो 3 पोस्ट हैं सेम, उसमें भी एजुकेशनल लग रहा है। टेलीफोन ऑपरेटर में भी, इसमें भी सेम है, उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा हो। और इसमें एक चीज़ और भी है, आपके पास भारत सरकार के डाक और तार विभाग से टेलीफोन कार्य के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये 8 पोस्ट हैं। फिर है कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल की जो 121 पोस्ट हैं। इसमें है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपने कहीं से भी 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम की जो पोस्ट है सिल्क डिपार्टमेंट में, उसमें आपको उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष, यानी इसमें क्या है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर है निरीक्षक रेशम का जो, उसमें आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी यानी कि भारत में यानी कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी से भी आपने बीएससी का जो बायोलॉजी या कृषि अधिमानता एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, या एमएससी या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए सभी जगह के लोग जहाँ कहीं से भी आपने इंटरमीडिएट पास किया आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें यूपी और यूके से इंटरमीडिएट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें सिर्फ यूके से ही अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ऑल द बेस्ट गाइज, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अप्लाई कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।